राजस्थान का सियासी संग्राम लगातार सुर्खियों में है, फिर चाहे वो बीजेपी में हो या कांग्रेस में। प्रदेश में इसी साल के अंत में विधानसभा के चुनाव हैं और उससे पहले दोनों ही पार्टी की अंदरूनी कलह दिनों दिन सामने आ रही है। बीजेपी से ज्यादा अंतर्कलह कांग्रेस में देखने को मिल रही है। बीते दिनों ही कांग्रेस आलाकमान ने प्रदेश के इस खींचतान को लेकर दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर एक बैठक भी बुलाई, जहां प्रदेश के दोनों नेताओं के साथ लंबी मंत्रणा के बाद महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मीडिया के सामने आकर भरोसा दिया कि अब राजस्थान का चुनाव दोनों नेता मिलकर लड़ेंगे। Both of are in agreement that Congress party has to go together and definitely we will win election in Rajasthan. अब कांग्रेस की इस तस्वीर को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने ही अंदाज में तंज कसते हुए क्या कहा, वो भी सुन लीजिए। मैंने तो जिस दिन वो फोटो आई थी उसी दिन ही कहा था कि काश ये आखिरी बार फोटो आई है और इसके बाद में दोबारा इस तरह की फ़ोटो की ज़रूरत न पड़े, क्योंकि 4.5 साल में सास बहू के इस झगड़े में कई बार इस तरह के एकीकरण के फ़ोटो दिखाए गए। जब मनों के भेद हो जाते हैं तब इस तरह के फ़ोटो जो है ऑप्स ये कारगर नहीं रह पाते। देखिए, मुझे लगता है कि अपनी सरकार की विफलताओं से उनके मन में हताशा है, निराशा का भाव भी है। कल्पना कीजिए एक मुख्यमंत्री, एक लीडर जिसके विधायक स्वच्छंद होकर के भाषण दे रहे हैं, सदन से लेकर के सड़क तक सरकार को घेरने, सरकार की योजनाओं की विफलता को उजागर करने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में नामित व्यक्ति जो मंत्री पद का दर्जा प्राप्त हैं, वो सदन में खड़े होकर के और सरकार को घेर रहे हैं, सरकार के एक मंत्री को भ्रष्ट बताने का काम कर रहे हैं। सरकार में कैबिनेट में साथ बैठने वाले मंत्री वो एक दूसरे पर और सरकार के मंत्रियों पर आपस में एक दूसरे पर टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। पार्टी का नेता, पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के वरिष्ठ नेता वो एक सरकारी मीटिंग में एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के साथ जिस तरह का व्यवहार करते हुए नजर आ रहे हैं, एक बुजुर्ग नेता को निश्चित रूप से इससे हताशा और निराशा होनी जो है अवश्यंभावी है। और मुझे लगता है कि वो इसी के कारण से पीड़ित होकर के और परेशान होकर के इस तरह के बयान दे रहे हैं। कांग्रेस की इस बैठक पर जहां बीजेपी प्रदेश में तंज कस रही है, वहीं सोशल मीडिया पर भी बैठक को लेकर लगातार प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं कि आखिर इस बैठक के बाद सचिन पायलट की खामोशी क्या किसी बड़े भूचाल की आहट है। एक यूजर ने आचार्य प्रमोद को टैग करते हुए लिखा, सचिन पायलट की खामोशी राजस्थान की राजनीति में आने वाले भूचाल की आहट तो नहीं। राजनीति के भौतिक जगत के भविष्यदर्शी आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, आपका इस पर क्या मानना है? अब जब सवाल सीधे आचार्य जी से पूछा गया तो उन्होंने भी जवाब देने में देरी न करते हुए ट्वीट किया, सियासत में सन्नाटा अच्छा नहीं होता। आपको बता दें, 15 मई को सचिन पायलट ने अपनी जन संघर्ष यात्रा के समापन में 3 मांगों को लेकर गहलोत सरकार को अल्टीमेटम देते हुए 15 दिनों का वक्त दिया था। 31 मई को पायलट के अल्टीमेटम की मियाद खत्म होने के बाद पायलट की खामोशी लगातार प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है।